जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो हमने जीके का पार्ट डिस्कस किया था और उसके पहले हमने हिंदी का पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों तार्किक अभिरुचि का यहाँ पे ये पहला सवाल है। यहाँ पे आप एक सीरीज देख पा रहे होंगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 4 5 6। उसके बाद डैश डैश यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आएगा। 123, 234, 345, 456। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए इस तरह के सवाल को किस तरह से लगाया जाता है। पहले तो यहाँ पे आप अगर आर्डर देखेंगे तो यहाँ से 3+1 2+1 3 हो गया, 3+1 4 हो गया। यहाँ पे एक आर्डर ये भी बन रहा है। उसके बाद अगर इसके आगे वाले को देखें तो 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5 ये भी बन रहा है। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, यानी सभी में +1 1 हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसको करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का 5, 5 का 6 और 6 का 7, यानी 5 6 7। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। या एक तरीका इसका और भी है। अब इसमें सभी में 1 1 1 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 1 1 111। 111 अगर हम सभी में ऐड करेंगे तो हमें जो नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये दूसरी संख्या देखते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है FPCITHLXM। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के आगे बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि F से यहाँ पे जो आगे बढ़ा हुआ है। अब F का कोड क्या होता है। F का होता है 6 और यहाँ पे इसका होता है 9, इसका L का होता है 12। ठीक, तो 6+3 हुआ है 9, उसके बाद 9+3 यहाँ पे भी 3 प्लस प्लस हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और 15 होता है किसका ओ का होता है, तो ओ तो यहाँ पे सभी हैं। अब हम यहाँ पे किस में लगाएंगे तो हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। अब यहाँ पे पी होता है, पी का होता है 16, उसके बाद टी का होता है 20। ठीक, तो यहाँ पे 16, सब क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं। 16 और +4 हो रहा है 20, यानी यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था +3 हो रहा था, अब यहाँ पे +4 हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो उसके बाद x का 24, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो 20 4 24 हो रहा है, यानी +3 +4 हो रहा है। अब हम +4 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे अभी 24 हो गया, 24+4 करेंगे तो हो जाएगा 28। अब 28 के हिसाब से किसका, यानी 26+2, तो 26+2 हो जाएगा बी, यानी AB। तो बी का कोड जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो 26 तो इसका होगा नहीं, 26 पे जेड हमारा होता है, उसके बाद 2 बढ़ाने के लिए हम ए और बी, 2 कोड हो जाएगा हमारा बी का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 28 कोड हो जाएगा हमारे बी का हो जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमारा बी हो गया, तो यहाँ पे हमारा ओ भी तो क्लियर हो गया। अब हम एक बार आर को भी देख लेते हैं। अब आर को देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि हम सी का कोड होता है 3, पहले इनको हम मिटा देते हैं। सी का होता है 3 और एच का होता है 8। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है +5 का। उसी हिसाब से यहाँ पे एम का होता है 13, तो यहाँ पे भी +5 का हो रहा है। अब इसमें हम +5 करेंगे तो आएगा 18। अब 18 किसका होता है, आर का ही होता है। तो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ABCBCFCDG, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर AFI है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे +1 AB, +1 C, +1 यहाँ भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा D। उसके बाद E है, ठीक है। अब B से तो +1, C से D, D से E होगा, तो यहाँ पे E हो जाएगा। इसके बाद F है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो EFFGGH होना चाहिए, तो DEH, इसमें है DEH, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम अच्छी पब्लिकेशन की पुस्तक है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस के लिए बनाई गई है, इसी से हम करवा रहे हैं। ये कला वर्ग के लिए है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्लीट स्टडी गाइड है, जिसमें 2700+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 शार्ट पेपर हैं, पूरे नवीनतम पाठ्यक्रम पे आधारित है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं, यहाँ पे
हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आपका रीजनिंग, सारे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपका कला वर्ग में जितने भी विषय से पूछे जाते हैं सवाल, वो पूरा यहाँ पे दिया गया है डिटेल में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपको 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 साल पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये स्पेशल बीएड एंट्रेंस के लिए बनाई गई है। अगर आप बुक लेना चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, 24 और 526, 434, 18, 325, 253 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 471। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में भरना है। जो पैटर्न है यहाँ पे या तो इन तीनों में को मिला के फॉलो करें, या फिर इन तीनों को मिला के, या फिर इन तीनों को, या फिर ये इस तरह से भी हो सकते हैं। देखिए इस तरह से भी हो सकते हैं और ये इस तरह से भी हो सकते हैं। जिस तरह से भी ये पैटर्न फॉलो करे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इसको लगाना है। तो एक बार आप अपना दिमाग लगाइए, फिर हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि आपको इनको तीनों को ऐड करना है। इनको अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 7 1 8 और 8 6 14, यहाँ पे 5 2 7 और 7 6 13। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 13 27, लेकिन यहाँ पे 24 है। तो इस तरह से इसमें देखते हैं, 4 3 7 4 11 हो रहा है, और यहाँ पे 3 2 5 5 10 हो रहा है। 11 और 10 कितना होगा, 21, लेकिन यहाँ पे 18 है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो 27 में कितना यहाँ पे कम है, 3 कम है। उसी तरह यहाँ पे 21 में कितना कम है, 3 कम है। तो इसको भी अगर हम ऐड करके देखें तो 5 2 7 3 10, और उसके बाद यहाँ पे 7 1 8 4 12। अब यहाँ पे होगा 12 10 22, 22 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आता है हमारे पास 19। तो 19 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्या के समान है। यानी जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है उसी तरह से यहाँ भी नियम फॉलो कर रहा हो। अब यहाँ पे जिस तरह से 6 36 63 है उसी तरह यहाँ पे होना चाहिए। अब आपको देखना है यहाँ पे सेम नियम क्या है। अब इसमें देखते हैं क्या नियम लगा है। तो ये तो 6 का स्क्वायर है, क्लियर है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब 36 का ऐसा कुछ नहीं है कि जो 63 हो, तो 36 को अगर हम पलट दें, यानी अगर 6 को इधर कर दे, 3 को इधर कर दे, तो ये 63 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें हम देखते हैं तो 7 7 49 ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको पलटेंगे तो 94 हो जाएगा। 9 9 81, तो ये तो गलती हो जाएगी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ से 11 ग्राम 121 होता है, ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं 8 ढाई 64, 64 का अगर हम उल्टा करते हैं तो 4 और 6, तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा है। यानी ये दर्पण है आपका, जब कोई प्रतिबिंब इधर रखा होगा लेफ्ट में, इसका प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा। कोई दर्पण यानी कोई वस्तु इधर रहेगी दर्पण के, तो प्रतिबिंब इधर राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसा। अब इस तरह से प्रतिबिंब इधर रखा हुआ है, जब दर्पण रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो मुंह है इधर है, अब ये इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, पहले तो देखते हैं, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। यहाँ पे पहले आपको ध्यान देना है, इसका जो मुंह इधर को है ये इधर की तरफ हो, तो ये तो सीधे सीधे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब ये दो तो सही हैं, इसका मुंह है इधर को, इसमें हो जाएगा ये इधर को, ठीक इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बीच वाली रेखा बीच में ही रहेगी, है ना, और ये चला जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ इसमें है, ठीक है, दोनों में सही है। लेकिन देखिए जो इसमें निशान इधर को है, अब इसमें ये इधर को हो जाएगा, तो इसमें ये वाला सेम टू सेम है, तो दर्पण में ये सेम होगा नहीं।
तो इसमें ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब यहाँ पे देखिए, राजनीतिज्ञ महिला भी हो सकती है, कवि भी महिला भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा गोला हमको छांटना है जिसमें राजनीतिज्ञ और कवि दोनों आ जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो कवियों लिखा हुआ है, कवि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए प्रयोग किया जाता है। फीमेल के केस में इसका जो फीमेल होता है वो कवयित्री होता है। तो यहाँ पे जब कवियों की बात की जाती है तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिज्ञों हैं ये तो हमारा फीमेल हो सकता है, लेकिन कवियों ये फीमेल नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसा जो गोला बन रहा है ये सिर्फ यही हो सकता है। अगर यहाँ पे दोनों होते तो इस वाले केस में हम जाते, अगर ये फीमेल होता तो। लेकिन यहाँ पे जो है हमको क्या करना है कि महिला वाले केस में हमें यहाँ पे अगर इसको हम महिला कर दें तो महिला के केस में हम यहाँ पे इसको राजनीतिज्ञ रख सकते हैं। ठीक, तो ये राजनीतिज्ञ महिला हो सकते हैं, लेकिन कवि महिला नहीं हो सकते, तो इसको हम कवि रख सकते हैं क्योंकि कवि भी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे विलोम में भी अभी अभी हिंदी में पूछ लेता है कि कवि का विलोम क्या होगा, तो कवयित्री होगा। बहुत सी जगह पे कवित्री लिखा रहता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, कवयित्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। अब आरोही क्रम क्या होता है, जो घटते से बढ़ते क्रम में होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा और सबसे बाद में क्या होगा, ये आर्डर आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना, यानी किसी किताब को छापने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लकड़ी काटेंगे, क्योंकि जो कागज़ बनता है वो लकड़ी से बनता है। पहले नंबर पे तो हमारा लकड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि लकड़ी से शुरू है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन और हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लकड़ी काट के हम ले जाएंगे कारखाना में। ठीक है, कारखाना में ले जाने के बाद इससे हम कागज़ बनाएंगे। ठीक है, 1 3 4 हो गए। कागज़ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको छापेंगे। 5 हो गया। 5 के बाद क्या होगा, फिर इससे बन जाएगी किताब। तो यानी एक ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी भी है, और ए के बाद बी भी है, और ए के बाद बी भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए के बाद यहाँ पे हम बी रख सकते हैं इस नियम के हिसाब से। तो यहाँ तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा हो गया बी, ए बी। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा बी के बाद ए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है। तो यहाँ पे हम बी के बाद ए भी रख सकते हैं। ठीक, और ए के बाद बी आ ही जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ए बी के बाद यहाँ से देखिए ए बी बी ए बी ए। ठीक, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्या, अगर इसको हम यहाँ से काटें ए और डबल ए के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल ए है, डबल ए के पहले यहाँ से क्या निकला, बी आ रहा है। तो यानी यहाँ पे हम बी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ए बी 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 ए बी। यानी इसको हम अगर इसको यहाँ से हम कट करें तो बी ए बी बी ए बी, फिर से बी ए बी, और यहाँ से हम बी ए बी। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखें कि हमने भरा क्या है, तो बी भरा हमने, फिर बी भरा, और फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, बी भरा, बी बी ए बी। ये हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। ये आपको बताना है कि यहाँ पे
कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, इससे कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे हम पहले शुरू देखते हैं NATION, तो यहाँ पे N भी है, A भी है, TION है, ये बनाया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्जन में, V है, E है, R है, S है, I है, ON है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। और रीजन देखते हैं, REASON, REASON, रीजन भी बनाया जा सकता है। अब बचा है स्टेशन, स्टेशन में देखते हैं यस, यस है, टी है, ए है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा टी फिर से आ गया, तो दोबारा टी यहाँ पे नहीं है। ION है, लेकिन यहाँ पे दोबारा टी नहीं है, तो यही है एक जो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है, ये भी उसी तरह से है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में से लिखे गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। ऊपर वाले में क्या था, नहीं बनाया जा सकता, इस वाले में आपको पता करना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्शन, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ए कहीं है ही नहीं है, तो हो ही कट ही जाएगा। उसके बाद नेशन, इसमें ए है, इसमें भी ए कहीं नहीं है। मॉनिटर, तो यहाँ पे हम MONIT तक तो ठीक है, ओ भी है यहाँ पे और आर भी है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर मॉनिटर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, जोन्स और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। उदय के सन्निकट गोपी और राम है। गोपी जोन्स तथा मनु के किसी से भी आगे नहीं है। राजू भी मनु से आगे स्थान पर नहीं बैठा है, तो जोन्स के सन्निकट कौन बैठा है, ये यहाँ पे आपको बताना है, और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इसे साइड में लगाने की कोशिश करते हैं। जोन्स और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, तो पहले तो हम राजू को यहाँ पे सेट करते हैं, कोशिश करते हैं आपको इतनी जगह में समझाने की। राजू के सन्निकट है जोन्स और मनु। उदय के सन्निकट गोपी और राम है। अब यहाँ पे हम, अब सन्निकट का मतलब ये होता है कि उसके पास हैं। अब ये नहीं क्लियर है कि ये आगे हैं कि पीछे हैं, तो अभी हम यहाँ पे जोन्स को सेट करते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे जहाँ पे हमें समझ में आएगा। जोन्स और मनु ये हो गए, ठीक है, ये सन्निकट है राजू के। उदय के सन्निकट गोपी और राम है। अब हम यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं उदय को, ठीक। अब हम गोपी को रखते हैं यहाँ पे और राम को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। राम है। गोपी जोन्स अथवा मनु किसी से भी आगे नहीं है। गोपी जोन्स अथवा मनु किसी से भी आगे नहीं है, तो ठीक है, ये हमारी ये पीछे है गोपी, ये है गोपी, सही है। राजू भी मनु से आगे स्थान पर नहीं बैठा है। राजू भी मनु से आगे स्थान पर नहीं बैठा है, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम गड़बड़ लग रहा है। राजू भी मनु से आगे स्थान पर नहीं बैठा है, लेकिन हमने यहाँ पे मनु आगे बैठाया हुआ है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जोन्स होना चाहिए, मनु को हम रख देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे गोपी जोन्स अथवा मनु किसी से भी आगे नहीं है। गोपी जोन्स अथवा मनु किसी से आगे नहीं है, पीछे है। राजू भी मनु से आगे स्थान पर नहीं बैठा है। ये राजू है, मनु से आगे स्थान नहीं, पीछे बैठा है। तो जोन्स के सन्निकट कौन बैठा है, ये यहाँ पे बताना है। तो जोन्स के सन्निकट यहाँ पे जो है वो गोपी बैठी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए, नीचे गोपी है, ऊपर राजू है। गोपी और राजू होना चाहिए, देखते हैं किसी ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे कौन, राजू तो आ रहा है लेकिन गोपी नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो हमने बताया था कि उदय के सन्निकट गोपी और राम बैठे हैं, तो अगर गोपी नहीं आ रहा तो हम राम को यहाँ पे कर सकते हैं और गोपी को हम यहाँ कर सकते हैं, तो राजू और राम हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे आएंगे। दूसरा है जो कथन निष्कर्ष का है। लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कथन है कि लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं। निष्कर्ष से पंख सूर्य से आते हैं, सूर्य लाइट है। आपको यहाँ पे निकालना है कौन सा कथन सही है, एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, ये निकालना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें वेन डायग्राम से, तो लाइट सूर्य से आती है, इसका मतलब सूर्य हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक।
इसके अंदर हम लाइट बना देंगे। ये हमारा हो गया, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हमारा हो गया सूर्य का गोला। ठीक, ये हो गया हमारा लाइट, तो हम बाहर ही लिखें तो ये सही रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा लाइट। अब कह रहा है पंख लाइट होते हैं, यानी इसके अंदर हम अगर पंख रखेंगे तो ये वाला गोला हमारा हो जाएगा पंख का। ठीक, तो अब हमको निकालना है कि पंख सूर्य से आते हैं, तो पंख है ये सूर्य से आ रहा है, सूर्य के अंदर है, तो ये सही हो जाएगा। सूर्य लाइट है, इसका मतलब ये है कि सभी पंख सूर्य हैं। देखो ये सभी पंख सूर्य हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सभी सूर्य लाइट है, तो सभी सूर्य लाइट नहीं है। उसी तरह यहाँ पे लाइट सूर्य से आती है, इसका मतलब सभी लाइट सूर्य हैं, तो सभी लाइट है सूर्य। ठीक है, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, ये कथन है। और निष्कर्ष है कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। ये यहाँ पे आपको ये निष्कर्ष दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो निष्कर्ष दिए गए हैं, यहाँ पे तो कम उम्र की बात की जा रही है और यहाँ पे मरने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो निष्कर्ष हैं, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता और वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। तो यहाँ पे बुरे की बात कहीं की नहीं जा रही है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ना एक और ना ही दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद आपको बताना है रिपुटेशन के अक्षरों द्वारा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जो इसके पहले क्वेश्चन है सेम टू सेम वही है, ट्यूटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं TUTOR, ट्यूटर बनाया जा सकता है। और कोई देख लेते हैं, ये तो सही है। और कोई एक देख लेते हैं, पॉन्डर, POND नहीं है। रिटायर, RETI, फिर दोबारा आर नहीं है, तो यही एक शब्द है जो बनाया जा सकता है, ट्यूटर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि एक घन की 6 सतहें इस प्रकार रंगी हुई हैं। काफ़ी बड़ा सवाल है, तो पहले तो हम एक घन बना लेते हैं, कोशिश करते हैं आपको यहाँ पे हम समझाने की। एक क्यूब हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। लाल के विपरीत काला है, तो ऊपर हम यहाँ पे रख लेते हैं, चाहे लाल रख लीजिए चाहे काला। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लाल और काले के बीच हरा है, नीला रंग सफ़ेद सतह के बगल में है, भूरा रंग नीली सतह के बगल में है, नीचे की सतह लाल रंग से, तो नीचे की सतह लाल रंग से है, इसका मतलब जो ये वाली सतह नीचे की है ये लाल है। ठीक, तो हम क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ते हैं। अब कह रहा लाल के विपरीत काला है, तो जब नीचे की सतह ये लाल है तो इसके ऊपर वाला ये विपरीत वाला ये हो जाएगा आपका काला। क्या करते हैं हम इसको उसी कलर से लिखते भी हैं, तो ये हो गया हमारा काला। अब हो गया ये हमारा लाल के विपरीत काला हो गया। लाल और काले के बीच हरा है, लाल और काले के बीच हरा है, तो हरा तो यहाँ पे बीच में तो कोई, बीच में यही ऑप्शन बचे हैं, इसमें से ये हरा हो सकते हैं। ठीक, और देख लेते हैं, नीला रंग सफ़ेद सतह के बगल में है, भूरा रंग नीले सतह के बगल में है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं, देखिए यहाँ पे हम कोई कलर लेते हैं जिससे कि, चलिए बैगनी लेते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये बच रहा है, एक इसके बगल वाला बच रहा है, और एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। 4 सतह बच रही हैं, 2 सतह हमने ऑलरेडी फिल कर ली हैं। अब इसमें कह रहा है कि लाल और काले के बीच हरा है, तो कहीं पे भी इसमें हम हरा रख देते हैं। अगर इसको हम हरा कर देते हैं, ये हो गया हरा, हरा हो गया। नीला रंग सफ़ेद सतह के बगल में है, तो हम अगर इसमें से कोई एक सफ़ेद करते हैं, सफ़ेद तो लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, इसको हम चलिए इससे लिख देते हैं,
सफ़ेद के बगल में, नीला रंग सफ़ेद सतह के बगल में है, तो इसको फिर हमको नीला रखना पड़ेगा, ये वाला जो सतह है। इस वाली को हमको नीला रखना पड़ेगा। ठीक, अब बचा हमारे पास ये लास्ट वाला, भूरा रंग नीली सतह के बगल में है, तो ठीक है, ये भी चल जाएगा। भूरा नीला के बगल में है, नीला सफ़ेद के बगल में है, और काला और लाल के बगल में, यहाँ पे इधर बीच में बोला है, लेकिन ये बगल में इधर ही होगा, ये हरा है। ठीक है, बीच में भी है। अब निकालना क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। ऊपर के विकर्ण के आधार पर बताइए कि भूरे रंग के विपरीत कौन सा रंग है। भूरे के विपरीत यहाँ पे बताना है, तो भूरे के विपरीत यहाँ पे सफ़ेद रंग है, और ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, ये पासा के हिसाब से आपको समझना है। देखते हैं 17 से 19 दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। 156, 201, 273, 345। इसमें अब आपको देखना है कौन सा है जो इसमें से एक भिन्न है। 3 में सेम टू सेम मैच खाते हैं, उन पे जो आर्डर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 सवाल ऐसे हैं जो उसी तरह के हैं। पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई खास आर्डर दिख नहीं रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें लास्ट में 6 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो ये जो तीनों हैं ये विषम है, सिंपल है, और ये है सम संख्या, तो ये हो जाएगी तीनों से भिन्न, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं JKOP MNST CABD OPWX, इसमें कौन सा भिन्न है। तो पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। जे के बाद के आता है, उसके बाद ओ के बाद पी भी आता है, लेकिन बीच में यहाँ पे कितने का गैप है ये पहले देखते हैं। के बाद यहाँ पे देखिए जे का होता है 10, के का होता है 11, फिर हमारे पास LMN, यानी 11 के बाद ये आ गया सीधा हमारे पास 15 और 16। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +4 का। ठीक, यहाँ पे MN है, N का होता है 14, उसके बाद S का होता है 19, T का होता है 20। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +5 का। यहाँ पे हमारे पास कितने का आ रहा है, +4 का। और इसमें देखते हैं CA, यानी हमको बीच में ही चेक करना है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +1। और यहाँ पे OP ठीक है, उसके बाद W के बाद X, ये भी सही है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे P का हो गया हमारा 16, और W का हो जाएगा 23, क्योंकि X का हो जाएगा 24, Y का 25 और Z का 26। तो यहाँ पे जो आर्डर है वो कोई मिल नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये रूल नहीं चलेगा। कोई दूसरा यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें है O, इसमें है A, इसमें है O, ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट, ये हैं वो आपके वोवेल, यानी ये सभी स्वर हैं। इन तीनों में एक एक स्वर संख्याएं, स्वर यहाँ पे हैं, बाकी इसमें आपको कोई भी स्वर नहीं है, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं इसमें। तो ये इसमें रीजन है जो विषम होने का। उसी तरह इसमें है बांसुरी, गिटार, सितार और वायलिन। तो आप देखेंगे गिटार में भी यानी उसमें भी धागा लगा रहता है, तार लगे होते हैं, वायलिन में भी होता है, उस तरह सितार में भी होता है। सिर्फ बांसुरी ऐसी है जिसमें कुछ नहीं रहता है, एक पाइप होती है और इसमें बीच में लकड़ी की बनी होती है और छेद होता है, बस यही है। तो इसमें डिफरेंस में बांसुरी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दोनों एक आर्डर में दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आर्डर है वो, अगर इसको हम देखें तो ये तो एक स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे है हमारे पास 6, अगर इसमें हम प्लस करें 2, तो 6 2 8, और 8 नहीं 64, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें हम 11 + 2 करें
तो 13 होगा, 13 13 में 169 हो गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे उसी तरह से है, मछली सल्क से संबंधित है तो भालू क्या होगा। यहाँ भी यानी मछली जिस तरह से सल्क से ढकी होती है उसी तरह भालू किससे होती है, तो भालू यहाँ पे लोम चर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पे है, और इसके बाद नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। नम्रता को 5 स्थान दाएं विस्थापित किया जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं, यहाँ पे एक पंक्ति में बाएं से दिव्या बाएं से 18वें स्थान पे है, तो यहाँ पे हम एक बायां कोना बना लेते हैं और यहाँ पे हम बैठाते हैं दिव्या को। ये हो गई हमारी दिव्या जो कि बाएं से 18वें स्थान पे है, तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। अब हमको ये नहीं पता कि नम्रता कहाँ पे बैठी हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से मान चलते हैं कि दाएं से 12वें स्थान पे, यहाँ पे कोई स्थान हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी बैठी है नम्रता, और ये स्थान है 12वें स्थान पर। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं विस्थापित किया जाता है, दाएं से 12वें स्थान पे है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं विस्थापित किया जाता है, यानी ये यहाँ बैठी हुई हैं, अब इनको 5 स्थान इधर ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नम्रता को 5 स्थान दाएं विस्थापित किया जाता है। अभी ये 12 नंबर पे थी, अब ये कहाँ जाएंगी, 1 2 3 4 5 स्थान इधर विस्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10वां, ये हो जाएगा आपका 9वां, ये 8वां और ये 7वां। यानी अब नम्रता जो है वो 7वें स्थान पे आ गई है। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि दिव्या अब नम्रता के दाएं हो जाती है। यानी कि अगर इसको हम पूरा उठा के अगर इस जगह पे लाएं, इमेजिन करिए, तो नम्रता दिव्या के जस्ट दाएं हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। नम्रता अब हमारी यहाँ पे आ गई है 7 नंबर पे, और दिव्या हमारी आ गई हैं यहाँ पे, ठीक 6 नंबर पे। तो अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे जो दिव्या हैं ये बाएं से 18वें नंबर पे है, यानी यहाँ तक जो है ये 18 लड़कियां बैठी हैं। अब इसके राइट साइड में सिर्फ कितने लोग हैं, 5 4 3 2 1, सिर्फ 5 लोग हैं, तो इनको यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 5 23 लोग इस पूरी पंक्ति में हैं। अब इसको शॉर्टकट तरीके से अगर लगाना चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं इसको, 18 प्लस 12 माइनस 7, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, उसमें से हमको 7 घटा देना है, तो ये हो जाएगा, वही बचेगा यहाँ पे 12 में से 7 के 5, और 18 5 23 हो जाएगा। दोस्तों इसमें 23 आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, तो पहले हम इसको बनाते हैं इस तरह से, उत्तर दक्षिण, राइट साइड में यहाँ पूरब होता है और इधर होता है पश्चिम। आप दक्षिण की ओर से आए हैं यानी हम इधर से आ रहे हैं, ये हमारा मल्ले मुंडी हो गई, ये हम इधर से आए हैं, दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग आपको काफ़ी हाउस से दूर ले जाता है। दाहिनी ओर का जब हम इधर रहेंगे तो हमारी राइट साइड इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, ये एल हो गया, ये राइट हो गया। यानी दाहिनी ओर का मार्ग यानी ये वाला मार्ग जो है ये हमें ले जाता है काफ़ी हाउस से दूर ले जाता है। सीधा सामने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है, तो ये वाला हमारा कॉलेज ले जा रहा है। ठीक, ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में है, और यहाँ पे कह रहा है कि दाहिनी ओर का मार्ग आपको काफ़ी हाउस से दूर ले जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप इधर आप जाएंगे तो काफ़ी हाउस से आप दूर जाएंगे, तो इधर काफ़ी हाउस होगा नहीं, चूँकि अगर इधर काफ़ी हाउस होगा तो हम काफ़ी हाउस के नज़दीक जाएंगे, तो काफ़ी हाउस इसका मतलब हमारे इधर है बाएं साइड, तो बचा मंदिर हमारा, इसका मतलब राइट साइड में ही मंदिर है, तो ये हमारे किधर होगा, पश्चिम साइड में
मंदिर है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम ब्लड रिलेशन का करा देते हैं। यदि बी का भाई ए, डी का पिता सी, बी की माता ई, ए का ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या संबंध है, यहाँ पे बताना है आपको। ए और डी भाई हैं, तो जो भी भाई होगा उसको हम बराबर पे रख लेंगे। ठीक, ए और डी भाई हैं। बी का भाई, यदि बी का भाई है ए और बी का भी भाई ए है, अब यहाँ पे कौन बहन है ये नहीं क्लियर। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, तो यानी अब ये तीनों एक श्रेणी में आ गए हैं। अब इनके पिता हैं, ऊपर हम यहाँ बनाते हैं सी, तो जो मेल होते हैं उनको हम यहाँ पे बॉक्स में रख देते हैं सी। बी की माता है ई, इसकी माता है ऊपर, यानी ये भी ऊपर ही जाएगा। ये सी है, माता को हम त्रिभुज में रखते हैं, माता है ई है, यहाँ पे हमने सी रख लिया है, सॉरी। बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, ठीक है। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो पति पत्नी हो गए। जब ये पिता है और ये माता है तो दोनों ही हो जाएंगे पति पत्नी। यहाँ पे डी ऑप्शन है पत्नी। दोस्तों यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे भी एक देख लीजिए आप। यदि ए का कोड यहाँ पे 1 है और फाइड का 27 है, तो फेथ का आपको निकालना है। अब यहाँ पे ए का तो कोड 1 होता ही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है। एफ का हो गया आपका 6, ए का 1, टी का हो गया 20, यानी कि 20, 6, 26, 1, 27। तो इसको ऐड किया गया है, सारे कोड को यहाँ पे रखे। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एफ ए टी का तो हमें यहाँ पे 27 पता ही है। अब यहाँ पे हम आई और एच का यहाँ पे रख देते हैं। आई का होता है 10, सॉरी, आई का होता है 9 और एच का होता है 8। 9 + 8 हो जाएगा 17। अब 17 और 27 हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 44। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम डायरेक्शन का कर लेते हैं। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में, तो पहले हम इसको बनाएंगे उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो अब यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं बीच में ए। यहाँ से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला, अभी इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो 1 किलोमीटर ये चल गया। 1 किलोमीटर चलता है, वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये इधर आ रहा है अगर, तो इधर इसका राइट हैंड होगा, इधर होगा लेफ्ट, क्योंकि इसका मुंह है इस तरफ। ठीक, तब या वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ा तो इधर जाएगा, ये 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब जब इधर जा रहा है तो ये इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट, फिर ये बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मुख इस दिशा में है, यानी उत्तर दिशा में है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरे प्रकार का है। यहाँ पे यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ए बी सी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको गुणा भाग माइनस का चिन्ह लगाना है और उसके बाद आपको इसमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सही है। अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड हम देखते हैं। सबसे पहले हम भाग देखते हैं कि यहाँ पे बी का स्थान पे अगर हम भाग रखते हैं तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बी के पहले है, यानी चूँकि जब कोई संख्या भाग दी जाती है, जैसे यहाँ पे मान लिया 35 और 7 है, तो अगर 35 के हम बाद यहाँ पे लगाएंगे 7, तो ये 7 बचे 35 से 35 को काटेगा। तो इसका मतलब यही है कि इधर वाली संख्या बड़ी हो, इधर वाली छोटी हो, तो हमको काटने में आसानी रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इधर बड़ी है, इधर भी बड़ी है, ये भी सही मेरे ख्याल से नहीं बैठेगा, और यहाँ पे 7 से 6 भाग होगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है अगर हम इस 5 को 5 से काटें तो यहाँ पे हो सकता है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे हम इस वाले उसमें रख के, तो 5 गुणे 5 हो गया, और बी की जगह पे हम रखेंगे भाग, और फिर इसके बाद 5
सी की जगह रखेंगे माइनस और फिर रखेंगे हम 5। तो पहले हम भाग करेंगे, तो 5 से 5 हम काट देंगे तो बचेगा 1, 5 का नम 5 में से 5 गए 0, ये होगा नहीं। अब पहले वाले ऑप्शन में रख के देखते हैं, हम इसको रखते हैं 5, ए की जगह पे गुणा, यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगता है 7 भागे 35, और उसके बाद यहाँ पे सी की जगह पे -1। तो अब पहले हम करेंगे भाग। भाग करने के लिए यहाँ पे जो 35 है इसको हम करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ से करते हैं अपने सामने, तो ये हो जाएगा नीचे 35। अब 35 से 7 को हम भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो 7 से हम भाग देंगे नीचे, 7 बचे 35। अब यहाँ पे 5 से हम इस 5 को काट देंगे तो बचेगा 1। अब 1 - 1 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सही इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 35 भले भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये गुणा होने पर 5 के साथ में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब जब कोई भी चीज़ लगातार गुणा और भाग है, जैसे यहाँ पे है, तो इसको हम गुणा करके इसको भाग भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको हम पहले ये वाले को सॉल्व करें। अगर यहाँ प्लस होता तो उस केस में फिर हो जाता कि पहले आप भाग वाले करिए उसके बाद जोड़िए, लेकिन गुणा वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से 35, 35 को हम 35 से अगर भाग देंगे तो सीधे सीधे 1 आएगा, और 1 हम माइनस कर देंगे। तो बहुत सरल ही सवाल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बोर्ड मास का जो नियम होता है वो आपको लगाना होता है। तो ये इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट है, देख लेते हैं। हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिखाए क्योंकि 50 क्वेश्चन थे और एक एक क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जो सेम तरह के क्वेश्चन थे उनको हमने स्किप करने की कोशिश की है कि जिससे कि सारे क्वेश्चन और सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। ये किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिसमेट लिखा जाता है तो नेस रर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिस, यहाँ पे सिस, इसका मतलब यहाँ तक तो हमें सेम लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि चेंज भी हुआ हो क्योंकि दोनों में यहाँ पे एस एस है। उसके बाद क्या किया है, ये टेम को क्या कर दिया है, पलट दिया है, TEM कर दिया है। ये यहाँ पे इधर को जा रहा था, यहाँ से क्या किया, टेम को इधर को मोड़ दिया है। तो यहाँ से हम उसी तरह देखेंगे, नेस को क्या किया है, देखिए यहाँ पे जिस तरह हम बता रहे थे सिस में चेंज नहीं किया लेकिन किया है। नेस को क्या किया है, यहाँ से जो इधर जा रहा था इसको पलट दिया है इधर को, तो सेन हो गया है। और RER को क्या किया है, ये देखिए ये RER इधर है, लेकिन इसमें क्या है, RER इधर को है। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के आपको बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा पार्ट जो ये है ये पलट जा रहा है, इधर से उधर को जा रहा है, और दूसरा वाला पार्ट उधर से इधर को आ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे 4 4 का ले लेते हैं। तो 4 वाले पार्ट में हमारा यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ हमारा शुरू होगा CARF। CARF से ये भी है, CARF ये भी है, इसमें भी है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे TION। तो ये TION को हम उल्टा करेंगे तो NOIT होना चाहिए, NOIT इसी में आ रहा है, तो 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस पार्ट में रीजनिंग के पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल के वीडियो में कला वर्ग देखेंगे। कला वर्ग में जितने भी कला से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।